यूपीएससी ने डिमांड ऐसी रखी है आपके सामने जिसमें आपसे सब चीज मांगी गई है। और एक अच्छा ऑफिसर वही है जो सब चीजों को मैच करे, जिसके अंदर सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो, जो सब फील्ड में जाके बेस्ट करे, क्योंकि ऑफिसर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। इवनिंग टाइम आप क्या करो, जो आपने दिन में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने सुबह जिम किया, नाउ यू वांट कि मेरे को एंड्योरेंस स्टैमिना चाहिए, तो शाम को आप 30 मिनट्स का एक सेशन दे सकते हो जिसमें आप रनिंग कर लो। और ये वर्कआउट जो आप शाम में करोगे, इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर स्ट्रेस व्हिच यू हैव क्रिएटेड व्हाइल यू आर स्टडीइंग। जय हिंद फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। माई सेल्फ ऋतिक त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 402 इन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2024। एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हाई टू बैलेंस योर फिजिकल एंड योर स्टडीज व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ एग्जाम। क्योंकि अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने सीएपीएफ का पेपर ऐसे डिजाइन किया है जिसमें वो आपसे स्टडीज की भी बात करेगी और फिजिकल की भी, जिसमें वो आपसे दोनों चीजें आपसे एक्सपेक्ट करती है। आपको मेंटली भी एडेप्टेबल होना पड़ेगा, आपको फिजिकली भी होना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को यूपीएससी ने ऐसे फ्रेम किया है क्योंकि वो चाहता है एक अच्छा ऑफिसर। एक अच्छा ऑफिसर कौन होता है? जो अपने ट्रूप्स को ग्राउंड में भी लीड कर सके और एडमिनिस्ट्रेटिव भी संभाल सके। दिस इज हाउ अ गुड ऑफिसर इज मेड। एक अच्छा लीडर भी वही होता है जो अपने जवानों को बोले कि आओ साथ में करते हैं चीजें। और एक अच्छा ऑफिसर वही है जो ग्राउंड में अच्छे से लीड कर सके। तो उसी की कुछ चीज को देखते हुए यूपीएससी ने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें आपको पहले एग्जाम है, फिर फिजिकल्स एंड मेडिकल्स एंड देन इंटरव्यू। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी फिजिकल को भी मेंटेन करके चले अपनी पढ़ाई के साथ, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई भी तो 6-7 महीने पहले शुरू करते हैं ना, 8-9 महीने पहले शुरू कर देते हैं कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स। तो हम फिजिकल प्रिपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट करते? मैंने बहुत कैंडिडेट्स को देखा भी है, वो ओवरवेट होते हैं पढ़ाई के टाइम पे। सोचते हैं कि जब पढ़ाई का एग्जाम निकलेगा उसके बाद फिजिकल प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, फिजिकल की प्रिपरेशन आप केवल एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हो, आप ऑफिसर बनने के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफ स्टाइल के लिए कर रहे हो। वो आपको हेल्प करेगी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने में। तो यू शुड फोकस ऑन बोथ द थिंग्स इक्वली। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, सीएपीएफ की खासकर, तो जो पहली स्टेज आती है वो है स्टडीज। तो अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाई टू बैलेंस स्टडीज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दी स्टडीज। देखो, सीएपीएफ का एग्जाम सबसे पहली स्टेज एलिमिनेशन है, वो है पेपर की, पेपर वन पेपर टू। ठीक है। तो अब अगर हम स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो पेपर में दिक्कत आएगी, तो एग्जाम में क्लियर नहीं होगा, तो फिजिकल का भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए पहले फोकस करना है स्टडीज। तो ज्यादा टाइम जो हमको देना है दिन में वो देना है स्टडीज। ठीक है। पेपर वन है, 125 क्वेश्चन है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर टू पूरा सब्जेक्टिव 200 मार्क्स का। तो 450 मार्क्स तो यहीं से हो गए। ठीक है। उस 450 मार्क्स को तैयार करने के लिए हमको एक्स्ट्रा आवर्स 100% देने पड़ेंगे। ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करना पड़ेगा चीजों को, और उनको अकॉर्डिंगली 6-7 घंटे का टाइम शेड्यूल बना के पढ़ना पड़ेगा। सपोज 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ा, उसको रिवाइज किया, उसके क्वेश्चंस लगाए, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाई। तो ये हमको फोकस करना पड़ेगा स्टडीज में, ताकि हम पहली स्टेज जहां पे सबसे ज्यादा एलिमिनेशन हो जाती है कैंडिडेट्स की, उसको क्रॉस कर सकें। और यही सबसे टफेस्ट भी स्टेज है। ठीक है। इंटरव्यू और फिजिकल और ये मेडिकल आपके हो जाते हैं क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन होता है करने का, क्योंकि आपने एग्जाम पहले क्लियर कर दिया है। तो एक मोटिवेशन होता है, वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है। लेकिन जो कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा ओवरवेट होते हैं उनको दिक्कत आ जाती है। ठीक है। और फिर ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो 1 महीने में या फिर 20 दिन में अपना वेट कम कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत टफ वर्क होता है। अगर आप अभी से मेंटेन करके चलोगे तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज, क्योंकि पहली स्टेज ही ये है। ठीक है। वरना एलिमिनेट हो जाओगे अगर इसमें अच्छे से फोकस नहीं करोगे। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। अब आपने स्टडीज पे फोकस किया, आपने अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, वो आपकी फिजिकल की, पीईटी एंड पीएसटी। ठीक है। तो पीएसटी बेसिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। अब किसी किसी की होती है कि सर मेरी चेस्ट नहीं आ रही है पूरी, या फिर कुछ भी जो इशू होते हैं, या फिर वेट कम है, या फिर वेट ज्यादा भी है, तो उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रिपरेशन करना। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो पीएसटी में ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको रनिंग भी करनी पड़ेगी साथ साथ, है ना। और स्टडीज तो मेंटेन करनी पड़ेगी साथ में। तो वो उन कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा जरूरी है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें फिजिकल की भी। ठीक है। नाउ कमिंग टू दी प्रोसेस। जैसे ही आप रिटर्न क्लियर करते हो उसके बाद आपके एडमिट कार्ड इशू होता है, आपको बुला लिया जाता है पीएसटी एंड पीईटी के लिए। तो जब पीईटी टेस्ट हो रहा होता है, बेसिकली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आपसे 4 चीजें कराई जाती हैं, 100 मीटर, 800 मीटर, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट, जिसके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है। उनको मीट करने के लिए आपको फिजिकल करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है आफ्टर योर एग्जाम। और पहले भी स्टार्ट करते हैं कैंडिडेट्स, ऐसा नहीं है नहीं करते। मैंने कैंडिडेट्स को देखा है जो अभी भी फिजिकल की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिकॉज दे आर कॉन्फिडेंट वो क्लियर कर लेंगे। और ऑफिसर वही बनता है जो कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, एंड यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि मेरे को, मैं यहाँ पे लैक करता हूँ, इस पे मैं काम करूंगा, मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं अपने प्रिपरेशन की, फिजिकल की भी, स्टडीज की भी। सुबह फिजिकल करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, शाम को फिर हल्का सा लाइट स्ट्रेचिंग कर लिया, रिवीजन कर लिया, और अपना पूरा प्रोसेस ऐसे रखते हैं चीजों को। ठीक है। पीएचपीटी में बेसिकली 100 मीटर, 800 मीटर, ये चारों स्टेप्स होते हैं। इनको मीट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज, और मैंने ये भी देखा है कि कैंडिडेट्स इतने सिंपल क्राइटेरिया में, जो बिल्कुल बेसिक क्राइटेरिया है, इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी फौज को, किसी भी सीएबीएफ फौज को स्पेसिफिकली, और उसमें भी अगर कैंडिडेट्स क्लियर नहीं कर पाते, अराउंड 50% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल होते हैं इन द इंटरव्यू, इन दी
फिजिकल पार्ट बेसिकली बताऊं तो इंटरव्यू का जो रेशियो है वो डिफरेंट है, लेकिन फिजिकल और मेडिकल्स में ही अराउंड 50% ऑफ द कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन में आप बाहर ना हो इंटरव्यू और मेडिकल की में, इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट शुड बी द आइडियल रूटीन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएपीएफ। तो आइडियल रूटीन की अगर मैं बात करूं तो इट शुड बी लाइक, आपको डिवाइड करना है मॉर्निंग टाइम, डे टाइम एंड द इवनिंग टाइम। अब आप मॉर्निंग टाइम क्योंकि फ्रेश होते हो, देन यू कैन स्टार्ट विद द फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिसमें आप रनिंग या फिर जिम जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो फॉर 1 आवर। बिकॉज फिजिकल्स के लिए आपको एंड्योरेंस स्टेमिना चाहिए, साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए, क्योंकि आपको लॉन्ग जंप भी करनी है और शॉर्टपुट भी फेंकनी है। और शॉर्टपुट खाली स्टेमिना और एंड्योरेंस से नहीं आता, लॉन्ग जंप भी खाली स्टेमिना और एंड्योरेंस से नहीं आता, पर दोनों के लिए आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए। ठीक है, तो या तो आप रनिंग करो सुबह में या फिर जिम करो। डू वन थिंग, 1 आवर का सेशन रखो ताकि वो आपको बॉडी को फिट रखे। और ये प्रूवन भी है, अगर आप फिजिकली फिट है तो आप 100% या फिर 95% चांसेस तो होते हैं कि यार मेंटली आल्सो फिट, यू कैन इजीली फोकस ऑन द स्टडीज, और उनके सिटिंग आवर्स ज्यादा होते हैं जो फिजिकली फिट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ फिजिकल अफेक्ट्स योर स्टडीज आल्सो। नाउ इन द डे टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स। उसमें अपना स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपको एटलीस्ट 25% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू पेपर टू, जिसमें आप कंटेंट बिल्डिंग जैसे न्यूज़पेपर रीड करना, कोई बुक रीड करना रिलेटेड टू पेपर टू वो कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, स्टार्टिंग अभी से अगर करना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखने से ही ये चीजें आती हैं। पेपर टू इज ऑफ राइटिंग, वहां पे आपकी राइटिंग स्किल्स चेक होती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 25% ऑफ योर टाइम आप दो पेपर टू को। ठीक है, नाउ कम्स द इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम आप क्या करो, जो आपने दिन में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि जैसे आपने सुबह जिम किया, नाउ यू वांट कि मेरे को एंड्योरेंस स्टेमिना चाहिए, तो शाम को आप 30 मिनट्स का एक सेशन दे सकते हो जिसमें आप रनिंग कर लो। ठीक है, अगर आपने सुबह जिम की है, या फिर आप शाम को जिम कर लो अगर आपने सुबह रनिंग की। तो इट विल बैलेंस योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल एज योर एंड्योरेंस एंड स्टेमिना। और ये वर्कआउट जो आप शाम में करोगे, इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर स्ट्रेस व्हिच यू हैव क्रिएटेड व्हाइल यू आर स्टडिंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर आइडियल रूटीन। क्योंकि देखो, यूपीएससी ने डिमांड ऐसी रखी है आपके सामने जिसमें आपसे सब चीज मांगी गई है, और एक अच्छा ऑफिसर वही है जो सब चीजों को मैच करे, जिसके अंदर सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो, जो सब फील्ड में जाके बेस्ट करे। क्योंकि ऑफिसर हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अफसर पीछे खड़ा होकर लीड नहीं करता, अफसर फ्रंट से लीड करता है, और फ्रंट में आने के लिए उसको सब चीजों में बेस्ट होना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी बेस्ट, एंड उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।